प्रश्न संख्या 3 है एक्सरसाइज 1.3 का। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। जैसे कि दी गई संख्या है 1/√2 और 7√5 और यहाँ है 6 प्लस √2 और 5 माइनस √3। इसी तरह से देखा जाए तो 5 प्लस 2√3। इस तरह की ये जो संख्याएं है ना, ये संख्या एग्जाम की दृष्टि से काफी ही वीवीआई है। ये एग्जाम में अधिकतर इसी टाइप का भी प्रश्न पूछा जा रहा है, चाहे एक अंक गुना में रहे यानी भाग में रहे, गुना में रहे, जोड़ में रहे या फिर घटा में रहे, ऐसा जरूर रहेगा। इस तरह की संख्याओं को आइए देखिए कैसे हल करेंगे। हम संख्या 1 को हल करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है 1/√2। हमें इसे क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं अपरिमेय है। तो हम लोग जानते हैं वास्तविक संख्या तो दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। हम जस्ट इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। हमने इसको जस्ट विपरीत मान लिया, एक परिमेय संख्या। जब ये संख्या परिमेय है तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जहां q का मान जो है q0 नहीं होता है तथा p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होता है। जैसे 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 3 गुना 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। जैसे ही इन संख्या ले लिया जाए, 4/6 हमने 6 लिया तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वैनिष्ठ गुणनखंड 1 हर एक के अतिरिक्त भी एक और संख्या 2 है। तो ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। हाँ, ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म कब हो जाता है, जब इन्हें घटा दिया जाए। कटाएंगे 2 से ये 2, कटाएंगे इसको 2 से तो 3। अब ये क्या बन गया, परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में होता है, जहाँ q का मान 0 नहीं होता है तथा p और q में 1 के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। या फिर यह लिख सकते हैं कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या होता है तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। ये सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी दो संख्याएं जिसका वैनिष्ठ गुणनखंड मात्र 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्यों कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1। वैनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला। या फिर हम 2 और 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा। 2 गुना 1 और 3 गुना 1, कॉमन क्या मिला, 1 मिला। एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 और 9, 4 को तोड़ेंगे 2 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा। 9 को 3 से 3 आएगा, 3 से 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 1 है, यहाँ 3 गुना 3 गुना 1। एचसीएफ यहाँ पर क्या निकला, एचसीएफ 1 निकला। तो ये भी संख्याएं आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो यानी p और q एक ऐसा संख्या है जिसका वैनिष्ठ गुणनखंड 1 है, यानी कहने का एचसीएफ जिनका 1 है। तो लिख दिया हमने कि हमने क्या माना था इनको, ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो कैसा होगा, p/q के रूप में, जहाँ q 0 नहीं होगा तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। और जब सब सह अभाज्य संख्या होगा तो क्या होगा, अतः pq का एचसीएफ कितना होगा, अतः एचसीएफ यानी p और q का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये याद रखना। हमने क्या मान दिया इसको, ये परिमेय संख्या है। अब देखिए कि जब 2/3 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है तो 3/2 भी तो परिमेय संख्या होगा। जैसे 5/3 हमने 3 लिया, 5/3 परिमेय संख्या है तो 3/5 भी तो परिमेय संख्या है। यहाँ भी इसमें कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ भी तो कोई वैनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं है, इसमें भी तो वही हाल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पलट देने के बाद भी वो परिमेय संख्या ही रहता है, इनको भी पलट दिया जाए। √2 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, q ऊपर हो जाएगा और p नीचे हो जाएगा। ठीक है, नीचे अब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको √2 हम लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे पलटने पर, पलटने पर लिखा। अब
अब देखिए हम लोग जानते हैं, ये सिद्ध भी कर चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये नहीं कि हमें इसे सिद्ध करने के लिए भूल जाना है, ये हमें लिख देना सिर्फ कि हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि इधर वाला क्या टर्म क्या है, ये टर्म है परिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो ये हुआ क्यों, तो ये इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर गलती से मान लिया था कि ये क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसी गलती का भुगतान यहाँ करना पड़ रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो रहा है। क्योंकि भाई देखिए गलती अगर होगा तो गलती का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ गया। यहाँ लिखना पड़ेगा, हम लोग लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √2 के बराबर में ये जो है यानी Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये कैसे हो सकता है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग √2 जो है ना यानी Q/P के बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा, √2 P/Q के बराबर यानी Q/P के बराबर नहीं होगा। ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और ऐसा क्यों हो गया, कि हमारी गलती मान्यता के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे हमने इसलिए हमारी मान्यता की क्या, हमने क्या माना था कि ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने इसी को माना था, ये गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने मान लिया था, ये गलत है। तो होगा क्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। जब परिमेय नहीं हुआ, परिमेय हमने माना तो ये गलत हो गया, तो परिमेय नहीं हुआ तो क्या होगा, स्वाभाविक है कि अपरिमेय तो होगा ही। इसलिए ये क्या हो गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग हल करते जाएंगे। इन्हें लिख लेना है, नेक्स्ट नंबर सवाल को हल करेंगे, सारा प्रोसेस वही रहेगा। सिर्फ क्या करना है कि बराबर के एक साइड में चाहे √3 हो, √2 हो, √5 हो, √7 हो, जो कुछ हो बराबर का एक साइड कर देना है और लिख देना है कि ये अपरिमेय है, जबकि बराबर के उस पार वाला परिमेय है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी गलती मान्यता के कारण, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय ना होकर के अपरिमेय होगा। तो कहीं भी कोई भी सवाल इस टाइप का रहेगा जिसमें एक संख्या ऐसा जरूर रहेगा, चाहे वो भाग में हो, गुणा में हो, जोड़ में हो या फिर घटा में हो, इस तरह का एक संख्या जरूर रहेगा। तो हमें वही करना है कि जो संख्या मिलेगा उनको बराबर के एक साइड कर लेना, बाकी को उठा के दूसरे साइड कर देना। तो आइए देखिए सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। उसी तरीका से लिखेंगे, माना कि यहाँ क्या लिखेंगे, 1/√2 के जगह पर 7√5 क्या लिख देंगे, यहाँ पर 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ चेंज करते जाएंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 7√5। तो 7√5 को क्या मान लिया हमने, जब परिमेय माना तो परिमेय संख्या कैसे होगी, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 नहीं होगा तथा P और Q सह अभाज्य, मतलब P और Q एक ऐसा संख्या है जिसका वैनिष्ट गुणनखंड मात्र 1 होगा। अतः ये भी कह सकते हैं कि इनका P और Q का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर कितना, P/Q। अब देखिए 7 को हटाना है यहाँ से, 7 कहाँ पर है, गुना में, कहाँ चल जाएगा, भाग में, यहाँ चल जाएगा 7।
यहाँ चल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे पलटने पर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, नीचे हटा के लिखना है, नीचे जगह कम है, इधर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, रूट 5 इक्वल टू कितना, पी बाय, यहाँ से 7 हटेगा, यहाँ से हटा के यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसको 7 को कहाँ ले जाएंगे, यानी 7 आइए गुना में आ जाएगा, तो q गुना 7 क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा, ये हो गया। अब वही चीज लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि रूट 5 क्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, जबकि p बाई q क्या बन गया, परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या में अगर गुना भी किसी से करेंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, तो 7 का गुना है, जाहिर से p बाई q हमने क्या माना, p बाई q हम लोग जानते हैं परिमेय है, तो उसमें गुना भी हो या भाग भी लगे बस वही होता है, परिमेय ही होता है। तो p बाई q में क्या हुआ, 7 का यहाँ पर q में 7 का गुना, तो ये भी क्या है, परिमेय ही होगा। ये अपरिमेय जबकि ये परिमेय है, तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि कितना, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बाई, जबकि क्या लिखेंगे यहाँ पर, p बाई 7q एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है जबकि ये परिमेय है, तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, रूट 5 नॉट इक्वल टू ना p बाई 7q, ये संख्या इसके बराबर नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, कि हमारी गलत मान्यता के कारण हमने क्या मान लिया था, लिख देंगे, इसलिए हमारी मान्यता कि क्या 7√5, यहाँ लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया था, ये गलत है। अतः क्या हो जाएगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल को भी हल करेंगे, सवाल नंबर 3 को भी इसी तरह से हल करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ ये अंक जो है इनको चेंज करना है। लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस रूट अंडर 2, कितना नंबर सवाल रहेगा, ये सवाल नंबर 3 हो गया, ठीक है। माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, तो बस यहाँ भी वही लिखेंगे, 6 प्लस रूट अंडर 2, इसको किस रूप में मान दिए, p बाय q के रूप में, जहाँ q 0 नहीं है तथा p q के यानी तथा p और q सह अभाज्य संख्या है, यानी कहने का मतलब p और q का HCF कितना, 1 आएगा, ठीक। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे, यानी 6 प्लस रूट अंडर 2 इसके बराबर हो जाएगा p बाय q के रूप में, p बाय q के बराबर। अब यहाँ से हमको क्या बोलना, क्या बताया हमने, सिर्फ रूट 2 को रखना, बाकी को उठा के उधर ले जाना। तो 6 किस में है, प्लस में, उधर ले जाएंगे तो इसमें आ जाएगा माइनस में, यहाँ से 6 समाप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि रूट 2, क्या लिखेंगे, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है, जबकि p बाय q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 जो है बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, तो p बाई q माइनस 6 के, यानी परिमेय संख्या के। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। और ऐसा हो गया, ऐसा ही इस जगह पर हो रहा है, क्यों हुआ, कि हमारी गलत मान्यता के कारण हमने गलत इसे मान लिया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसलिए हमारी मान्यता कि हमने क्या माना था, 6 प्लस रूट अंडर 2, यहाँ लिखेंगे 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। अतः होगा क्या, तो ये हो जाएगा, जब परिमेय संख्या हमने माना और परिमेय संख्या गलत हो गया तो होगा ये क्या, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अतः 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी प्रूव हुआ। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 10, उदाहरण नंबर 10, ये भी काफी वीवीआई प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें भी हम लोग सिद्ध करेंगे कि 5 माइनस रूट अंडर 3 ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस रहेगा कि माना कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगा, इसको 4 नंबर में हमने लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p बाई q के रूप में।
परिमेय संख्या p बाय q के रूप में, जहाँ q का मान 0 नहीं होता तथा p और q अभाज्य संख्या आपस में, कहने का मतलब p और q का HCF 1 है। ठीक है, अब इसको किसके बराबर करेंगे, p बाय q के बराबर करेंगे, यानी 5 माइनस रूट अंडर 3p बाय q के बराबर होगा। हमें किसको रखना है, सिर्फ रूट अंडर 3 को इस पार में रखना, बाकी को उठा के उधर ले जाना है। तो हमने यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे कि 5 को उठा के, 5 में प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, 5 को उठा के उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, इसको उठा दिए यहाँ से। ठीक है, अब हमें माइनस भी हटाना है, तो माइनस हटाएंगे तो क्या करेंगे, √3 को रख लिए और ये माइनस उधर जाएगा तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, यानी हो जाएगा -p/q, आई हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या छूटा, बराबर के इस पार में क्या छूटा, √3 छूटा। तो हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये -p/q प्लस 5 एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि √3 जो है बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, तो -p/q प्लस 5 के, इसके बराबर, यानी ये संख्या इसके बराबर नहीं होगा। और ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यहाँ पर इसे मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हमारी मान्यता कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। इसलिए हमारी मान्यता क्या था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। और जब ये परिमेय संख्या मानी हमने और गलत हो गया तो होगा क्या, चूंकि वास्तविक संख्या दो ही प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जब ये नहीं पूरा तो स्वाभाविक है कि क्या पूरेगा, अपरिमेय होगा ही होगा, इसलिए लिख देंगे। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव हुआ। और उम्मीद है कि इस तरह के कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप लोग अब सिद्ध कर देंगे, क्योंकि हमने बताया कि बराबर के एक पार में, बराबर के एक साइड में चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, √2, √5, √3, √7, एक संख्या अनिवार्य है कि वो रहेगा ही रहेगा। तो हमें क्या करना है कि बराबर के एक पार में वही रख लेना है, जैसे √2, √3, √5 एक पार में रख लेना, बाकी संख्याओं को उस पार ले जाना है और हमें लिख देना कि ये अपरिमेय संख्या है, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्यों कि हमने उसे परिमेय मान लिया था और ये अपरिमेय हो गया। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि हमने इसे गलत तरीके से मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह उम्मीद है आप लोग किसी भी संख्या को सिद्ध कर देंगे। ठीक है।